यीशु के लहू की जय। मैं आशा करता हूँ कि आप सब प्रभु में आनंदित होंगे। और आइए आज के वचन को हम लोग जानते हैं बाइबल कैसे पढ़ें। और ये पार्ट 2 है। इसमें हम जानते हैं कि हमें जब बाइबल पढ़ना है तो सबसे पहले तो हमारा अपना पर्सनल बाइबल होना चाहिए। कुछ बातों को मैंने बता दिया है और कुछ बातें आज पार्ट 2 में हम सुनते हैं कि पर्सनल बाइबल हमारा होना बहुत ज़रूरी है हमारे पास। फिर एक दो जो वर्ड है जो धीरे धीरे पढ़ें और उसको समझते हुए पढ़ें, क्योंकि ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन बहुत ही सही वचन है। उसको हम जब एक एक वर्ड को धीरे धीरे पढ़ेंगे और उसमें रुक के पढ़ें और समझते हुए पढ़ें, क्योंकि वचन समझना ज़रूरी है। और जहाँ जिसके बारे बोला जाता है, उस वचन में बताया जाता है किसी व्यक्ति के बारे में, तो उसको समझे कि उस जगह पे आप हैं, मैं, वहाँ पे करके पढ़िएगा अपना नाम लेके। और जो भी वचन पढ़ते हैं उसको फील करते हुए, ये समझते हुए कि उस जगह पर आप मौजूद हैं और उसे महसूस कर रहे हैं। मतलब जैसे लगना चाहिए कि जब वो वचन को ऐसा समझो कि जैसा वहाँ पर आप हैं, और उस वचन को पढ़ते हुए वो कल्पना कीजिए कि वो दृश्य वो सामने आपके पास में हो रहा है। मतलब उस दुख के समय में तो आपको भी महसूस हो कि वो दुख की घड़ी कैसा होगा, वो आनंद की घड़ी होगा तो वो आनंद का माहौल कैसा होगा। जब आप वचन को पढ़ते हैं, कल्पना करते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से उस जगह में समझ पाएंगे एक दूसरे का परिस्थिति को कि क्या हो रहा था उस जगह पर। तो ऐसा वचन को पढ़े। और जब पढ़े तो आधा में बाइबल को बंद मत करिएगा या आधा में मत रोकिएगा। कम से कम एक पैराग्राफ ख़त्म होने दीजिएगा और उस पैराग्राफ के बाद ही स्टॉप कीजिएगा। या एक अध्याय पूरा पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है, उसे भी पढ़ें, लेकिन बीच में स्टॉप मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ भी आधा नहीं समझ में आएगा। उसके बाद जब आप दोबारा पढ़ें, उससे कंटिन्यू आगे पढ़िए, वहीं से फिर आगे नेक्स्ट लगातार पढ़ें। कोई भी दिन गैप मत दीजिए। ऐसा नहीं कि एक दिन छोड़ दिए, एक दिन पढ़ लिए, ऐसा नहीं। बाइबल ऐसा ही है जैसे हम लोग के शरीर के लिए भोजन होता है ज़रूरी, शरीर तंदुरुस्त करता है भोजन के द्वारा, वैसी आत्मा को बलवंत करता है ये आत्मिक भोजन जो बाइबल हमारे लिए, मनुष्य के लिए परमेश्वर ने दिया है। तो ये आत्मिक भोजन को जब आप खाएंगे, आत्मा से तंदुरुस्त रहेंगे, बलवंत रहेंगे। और लगातार पढ़ें और कोई भी दिन खाली मत छोड़िए। और जब भी पढ़ें तो उस वचन को मनन चिंतन कीजिए, और तभी उस वचन का प्रकाशन भी आपको मिलेगा। जब आप उस वचन को पढ़ते हैं और उस पर मनन चिंतन करते हैं, सबके लिए अलग अलग प्रकाशन है। आपके लिए क्या है वो आपके लिए परमेश्वर प्रकट करेगा। और जब भी वचन पढ़े तो आलसी मत होइएगा, या नींद आ रहा है या नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो लोग बोलते हैं जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो। कोई जब प्रार्थना होता है घर पे तो वचन पढ़ने के लिए जल्दी पढ़ने बोलते हैं, या आपको कहीं हड़बड़ाना है, जाना है, जल्दी पढ़ना है। ऐसा मत कीजिएगा। चाहे वो घर का काम करने जाना है, बोल के जल्दी जल्दी मत पढ़िए। वचन कुछ भी नहीं समझ में आएगा, एक ड्यूटी हो जाएगा। सिर्फ हम एक नियम कर रहे हैं कि हाँ पढ़ना है, बोल सकते हैं कि हाँ हमने पढ़ा था, वैसा नहीं। मन को एकदम शांत कर लीजिए। और जितना हो सके ये सब जब हम मन को शांत करते हैं तब वचन समझ आएगा। और जब वचन जब समझ आएगा तो उसी वचन से हमें जो प्रकाशन मिलेगा तो भेद खुलेगा, और उस वचन को अच्छा से समझ पाएंगे। नहीं तो फिर कुछ भी भेद नहीं मिलेगा। और आशीष तो चाहते हैं, लेकिन वचन को समझना और याद कर रखना, और संकट और मुसीबत के समय वचन ज़रूरी है उस समय याद रहे। और शैतान जो है यही वचन को तो चुराता है, इसीलिए हमें इसी वचन को अपने हृदय में बना के रखना है। मतलब शैतान वचन भुला देगा, याद नहीं रहने देगा, हमें याद रखना ज़रूरी है। वचन नहीं समझ आए या कोई वर्ड तो उसको क्या करें, डिक्शनरी अपने पास रखे रहिए। कोई वर्ड नहीं समझ में आया तो इंग्लिश बाइबल से देखिए, और उसके बाद वो डिक्शनरी को खोल के देखिए। जब भी वचन पढ़ते हैं तो कहीं मत रुकिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उस जगह पे आगे क्या कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए उस जगह को, और उसे याद रखिए, और उसे शांत होकर बाद में प्रेयर करके उसको पढ़िएगा, ताकि वो वचन आपको बाद में ज़रूर पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। वो सहायक के रूप में हमें मिला है, वो ज़रूर आपकी सहायता करेगा वचन समझने में। बाइबल समझते हुए रोज़ पढ़ें। और एक अध्याय अगर आप हर दिन पढ़ रहे हैं तो कम से कम आपको 1-1.5 साल के अंदर में वो पूरा बाइबल, नया नियम पुराना नियम ख़त्म हो सकता है, अगर कंटिन्यू ऐसा अगर करते जा रहे हैं तो। लेकिन हम लोग को ख़त्म करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग उस वचन को समझें और अपने हृदय में रखें और उसके अनुसार चलें। यीशु हमसे यही उम्मीद करता है कि हम केवल वचन सुनने नहीं, पढ़ने नहीं, बल्कि हम उसके अनुसार चलने वाले भी बन सकें।
और जब पढ़ते हुए नींद आता है या फिर फ्रेश नहीं लग रहा या आपको सुस्त लग रहा है पढ़ते समय, तो बाइबल पहले ही कहता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर का काम तुम आलसी होकर करो, सुस्त होकर। तो यहाँ परमेश्वर का काम जब ऐसा नींद आए तो खड़े होकर पढ़ना स्टार्ट कीजिए या फिर बोल बोल कर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको सुस्ती ना लगे। जहाँ बातें हो रहा है, जहाँ टीवी है, जहाँ पे फ़ोन है, उस सब चीज़ को पहले फ़ोन को साइलेंट कर दीजिए, ऑफ़ कर सकते ऑफ़ कर दीजिए। और जहाँ ऐसे गप्पे लड़ रहे हैं, कोई बातें कर रहे हैं या टीवी चल रहा है, तो उस जगह से अलग होकर हटकर वो बाइबल को पढ़े साइलेंट जगह पे, ताकि पूरा मन आपका बाइबल में लग सके और आपको सारी बातें समझ में आ सके। अगर बाइबल पढ़ने का समय नहीं मिल पा रहा, तो आप रात में बाइबल पढ़ना स्टार्ट कीजिए जब लोग सो जाते हैं। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं, रात को भी नहीं हो पा रहा, तो सुबह उठिए 4 बजे 5 बजे, जब कोई नहीं उठता है, जल्दी भोर तड़के उठ के आप बाइबल पढ़ना स्टार्ट कीजिए, साथ में प्रार्थना भी कीजिए। और जो लोग ऑफिस जाते हैं, अपने नौकरी में जाते हैं, आपको समय मिलता है लंच टाइम में, उस टाइम में अपना बाइबल निकालिए, बाइबल बुक को लेके निकाल के उस समय भी पढ़िए, समय निकाल के, क्योंकि ये ज़रूरी है। हमारा आत्मिक भोजन हर समय हमें मिलते रहना चाहिए। शांत जगह को ढूंढ के उस जगह पे पढ़िएगा। और जो भी सहायता चाहिए कोशिश कीजिए, वो पवित्र आत्मा आपको सहायता पहुंचाने के लिए तैयार रहेगा। बाइबल पढ़ने के समय नहीं मिल रहा, कैसा जगह चाहिए, आप पवित्र आत्मा को बोलें कि प्रभु मेरे को जगह दीजिए, समय दीजिए कि हम पढ़ सके बाइबल को। कहीं भी रहे, बाइबल बुक और बाइबल ऐप आपके फ़ोन पर हमेशा रखे रहिए, साथ में ऑडियो बाइबल भी रखिए फ़ोन पर, ताकि बाइबल रीडिंग डेली आपका हो सके। अगर आपके पास बाइबल कहीं नहीं भी है तो वहाँ तक भी आपके हाथ में फ़ोन है, तो उसके अनुसार आप बाइबल पढ़ सके। घर के बाहर हैं तो ज़रूरी है रहे, लेकिन उससे अच्छा कोशिश कीजिए आपके पास बाइबल बुक हो आपके बैग पे, और एक्स्ट्रा बाइबल भी रखे रहें, ताकि दूसरे लोग को भी दिया जा सके नया नियम पढ़ने के लिए और उनका भी आत्मिक उन्नति हो। और फिर दुख सुख में जैसा भी परिस्थिति आता है, कोशिश कीजिए कि आप बाइबल को जो पढ़ रहे हैं हर दिन ना छोड़ें। जितना भी बिज़ी रहें, कहीं बाहर शहर जा रहे हैं, किसी गेस्ट के यहाँ जा रहे हैं, किसी बाहर में गए हैं किसी के यहाँ, तो भी आप उसे कंटिन्यू रखें, उसे कभी ना छोड़ें। वो तो आपका जीवन साथी है यीशु मसीह, जो परमेश्वर, जो उसका वचन, इसीलिए उसे कैसे छोड़ सकते हैं। मतलब यही है, जो शांति देता है वचन हमें दुख के समय, संकट के समय पढ़ने से, ये आपका इम्पोर्टेंट दिखाता है कि आप वचन को कितना महत्व दे रहे हैं। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, आप प्रभु के लोग हैं और आप बाइबल छूट गया, बाइबल भूल गए, सबसे पहले तो आपके बैग में वही देखना चाहिए कि आपके पास बाइबल है कि नहीं है। परमेश्वर अपने नाम से भी ज़्यादा इसी वचन को महत्व दिया है, इसीलिए इस बाइबल को हमें भी महत्व देना चाहिए। जवान भी इस उपाय से शुद्ध रख सकते हैं, वचन पे चल कर, पढ़ के और अपना जीवन को बदल के। और समय का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि समय तो जा ही रहा है और अभी से शुरू हो जाइए। कोई दिन का इंतज़ार मत कीजिए, कल करेंगे, आज करेंगे, ऐसा नहीं। अभी से जब आपने इस वीडियो को देखा, पूरा तैयार कर लीजिए कि नहीं, अब करना ही है। और आगे नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि बाइबल के वचन को कैसे याद करें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।